So welcome to the 12th episode of the Dark series, everybody. By Versal, everyone, and in this video you're going to see that we have reached Diskit and we are going to explore Diskit Monastery, everyone. You are going to see so many things, and in this video you are going to have so much fun that you have never seen of. Do subscribe to the YouTube channel. Till now, let's start the video and let's get it. खारदुंगला से नीचे उतरते उतरते दिमाग में सिर्फ इतना ही चल रहा था कि यार क्या ही माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट वी हैव एवर विटनेस्ड, खारदुंगला पास, मजा आ गया था। इसके बाद हम जा रहे थे दिस्कित, बिकॉज इसके बाद की नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारी दिस्कित मोनेस्ट्री को एक्सप्लोर करने वाली होने वाली है। इसका भी सेम टू सेम आप चेकआउट कर सकते हो, कितने सुंदर ग्लिम्स हैं, कितनी सुंदर रोड है। आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट वन थिंग, द टाइम दैट बीआरओ वाज कंस्ट्रक्टिंग दीज काइंड ऑफ रोड्स, कितनी सारी इम्पॉसिबिलिटीज को उन्होंने पॉसिबिलिटीज में कन्वर्ट किया होगा। Clearly something that we should witness if we have the guts. Come here and check out कि कितना मुश्किल होता है लद्दाख के सारे रीजन्स को कंप्लीट। यार रोड की हालत देखो, फिर से एकदम से आ गया है। बहुत ही तगड़ा ऑफ रोड और बहुत ही खतरनाक ऑफ रोड है। बाइक एक सेकंड के लिए हिल गई, ये तो कुछ ज्यादा ही खराब है। इतना तो खारदुंगला वाली रोड में मिलता जितना इसमें। पैच मारा छोटा सा, ये लगता है यहाँ पे ना लैंडस्लाइड हुई रिसेंटली। ओ भाई बहुत मुश्किल है। अब आगे नॉर्मल रोड फिर से थोड़ी बहुत है। अब चलो कैसा लग रहा है, रिसेंट में लैंडस्लाइड हुई है, पूरी रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है फिलहाल। खारदुंगला से 70 किलोमीटर डाउन जाके करीबन 5 से 6,000 फीट और नीचे जाके दिस्कित मोनेस्ट्री आता है। उसके बीच के ग्लिम्पसेस एंजॉय करना ही बहुत ही बड़ी मोटिवेशन थी हमारे लिए, क्योंकि और कुछ अच्छा था ही नहीं वहाँ पे। रोड्स खराब थी। गाइस ये यहाँ की ना रोडों ने ना मेरी फिर से जान लेनी शुरू कर दी है। और हाँ, एक बात है कि राइडर्स काफी मिल रहे हैं। हाँ, राइडर्स तो काफी थे, ऐसा कुछ नहीं कह रहा है आपको। वीडियो में इटसेल्फ 2 दिख रहे हैं, लेकिन रोड्स की हालत देखने के बाद यहाँ से मेरे को लगता नहीं कि इतने लोग करते होंगे ट्रैवल, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता तो है खारदुंगला का, लेकिन मेरे हिसाब से इधर से ना ही जाए तो बेटर है, क्योंकि दोनों साइड के रास्ते पूरे खराब। अभी दिस्कित पहुंचने में हमको अराउंड 3 से 4 घंटे लगने वाले हैं, क्योंकि रोडों की हालत से इतना पता लग रहा है कि हमें 70-80 किलोमीटर कंप्लीट करने में कम से कम 4 घंटे तो जाए। टू बी ऑनेस्ट, इस रोड पे सबसे ज्यादा डर लगता है कि टायर ना पंचर हो जाए। मुझे ये घर बैठे बैठे इतना डर लग रहा है वॉइस ओवर करने में, तो वहां जाके अगर मैं चीज सोचता तो मेरी क्या ही हालत होती। दो हम दिस्कित पहुंचने ही वाले हैं, जस्ट आसपास के ग्लिम्पसेस यू कैन एंजॉय अ वेरी ब्यूटीफुल रोड्स। अभी मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि 2025 में जो भी लोग समिट कंप्लीट कर रहे हैं उनको एक बहुत ही अच्छी रोड मिले, क्योंकि वहां पे कंस्ट्रक्शन 24/7 चल रही थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन अक्टूबर। जस्ट थिंक इतनी ठंड में भी काम करना नहीं रुक रहा था, बिकॉज वहां पे रात को -6 -7 तो ऐसे जा रहा था जैसे नॉर्मल हो एक डे। दो प्लीज टेक केयर ऑफ योर बाइक, योर एसेंशियल्स एंड योरसेल्फ प्लीज। सो नुब्रा एंड शोक वैलीज के अंदर ये ASC कोय, ये रहता है एक यहाँ पे इनका कंपार्टमेंट होगा आर्मी वालों का। ये 12,005 फीट पे राइट नाउ। एक बात तो बड़ी माननी पड़ेगी गाइस कि 6,000 फीट हमने 1 घंटे में इतना नीचे कैसे आ गए। रोड्स ऐसी थी, बीच में ऑब्वियसली ऑफ रोड था, बट इतना डाउन स्लोप था ना, तो काफ़ी जल्दी नीचे आ गए। दिस्कित इज ओनली 18 किलोमीटर। लेट्स गो गाइस। सो यहाँ पे शोक वैली के सामने ही हमें ऑपोजिट साइड यहाँ पे कार्टिंग दिखी फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर लद्दाख कार्टिंग आ गया। ATV तो भाई लद्दाख कार्टिंग भी आ गया। और ये 10,357 फीट पे वर्ल्ड हाईएस्ट गो कार्टिंग ट्रैक। वाह यार, लद्दाख में तो बहुत कुछ ओपन हो गया। सी कितना सुंदर ट्रैक है, एंड काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे। सो इट मस्ट बी वेरी नाइस। लाइक ये नुब्रा वैली क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो जाती है ना, और नुब्रा वैली में आपको ऐसी तरह के एडवेंचर्स मिलते रहेंगे गाइस, बिकॉज नुब्रा वैली इज बेस्ड फॉर दिस। मतलब वहाँ पे कैमल राइड, ATV, इट इज वेरी नॉर्मल बिकॉज वो पूरा सैंड ड्यून से सिचुएटेड है। इट इज वेरी ब्यूटीफुल। सो या नाइस। अब यहाँ कुछ फॉरेनर्स को गो कार्टिंग करते करते देख मुझे भी बहुत मन कर गया गो कार्ट करने का, लेकिन काश हमारे पास टाइम होता इतना, तो हमारे पास टाइम नहीं था। स्टिल देख के एंजॉय कर लिया एंड विटनेस कर लिया कि आगे वाले टाइम में अगर हम कभी आते हैं तो कितना मजा आएगा यहाँ पे। द कॉस्टिंग ऑफ दैट वाज लाइक 10 लैप्स के 1,000, 5 लैप्स के 500, समथिंग लाइक दैट। आई एम नॉट श्योर। इफ यू आर कमिंग इन नुब्रा, इसको बकेट लिस्ट में डाल लो, बहुत एडवेंचरस है, करना चाहिए। ये फॉरेनर्स यहाँ पे रेस कर रहे थे, अपनी बड़ा मजा आ रहा था इनको देख के। फन एक्टिविटी है टू बी ऑनेस्ट। एक्टिविटी तो सॉलिड है गाइस, वो काफ़ी मज़ेदार लगी मेरे को। एंड अगर टाइम होता ना तो ज़रूर करते, बट अभी फॉर नाउ टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, हमें इसलिए दिस्कित जाना है, वहाँ से थान जाना है, तो वी हैव नो टाइम फॉर दैट। ठीक है, तो ये तो मज़ेदार है। समडे करेंगे तो ऑल नाउ लेट्स गो। तो पेट्रोल रिफिल करते करते देखो कौन मिला हमें, देख लेना निकले ना, क्योंकि पहली पेट्रोल है वो। देखो पेट्रोल भी कट मार देगा, डरी क्या बाय। पता नहीं कहाँ जाता है इसका, नीचे जाते जाता पेट्रोल। हाँ तो अच्छी बात है ना, जितना आ जाए उतना बेटर है। मैंने 450 बोला, इतना ही आएगा। देखो ओके
अब दिस्कित रह गया था यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 13 किलोमीटर एंड हम बहुत एक्साइटेड थे दिस्कित मोनेस्ट्री को देखने के लिए, क्योंकि हमारी बकेट लिस्ट के अंदर दिस्कित मोनेस्ट्री की वो जो मूर्ति है हमने बहुत पहले से डाल के रखी हुई थी, क्योंकि वहाँ पे मूवीज भी काफी शूट हुई हैं। अब एक जगह पे हमारे फ्रेंड फोटो खिंचवा रहे हैं। ये एक बहुत ही फेमस तेलुगु मूवी की एक शूटिंग स्पॉट है जहाँ पे बहुत लोगों ने फोटो खिंचवाई है। तो तेलुगु मूवीज के जो लवर्स हैं वो यहाँ पे आके अपनी फोटोज खींच के उस पर्टिकुलर सीन को रीमेक करते हैं। एज यू कैन सी ATV राइड्स, इट इज ऑल्सो वेरी नाइस। काश हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होता कि हमें सब कर पाते हैं। इट लुक्स सो एलिगेंट एंड आसपास का व्यू सो ग्रेट लोकेशन। यहाँ पे हमने 15-20 मिनट अपने बिताए। फिर यहाँ पे ना तेलुगु मूवी की शूटिंग हुई है। दैट इज व्हाई इट इज फेमस फॉर दैट। तो हमारे साथ 2 तेलंगाना के पीपल है जो टैग अलॉन्ग गए हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे फोटो खींचते हैं, क्योंकि यहीं पे उसकी एग्जैक्ट म्यूजिक वीडियो की शूटिंग हुई थी। ओके हम भी खींच लेते हैं। तो अब हम जा रहे हैं दिस्कित 11 किलोमीटर अवे। जी BR ने फिर से अच्छी रोड दे दी। वो देखो वो रहा सामने, वो दिखा तेरे को, वो रहा सामने स्कूटर। वापस से एक बड़ी गंदी ऑफ रोड आ गई है। अब ठीक है। अरे यार फिर से नहीं, अब ठीक है। पता है मुझे, पता है, टेंशन मत ले, टेंशन मत ले। इतना तो पजेरो भाई, पजेरो कितनी सेक्सी लग रही है यहाँ पे। MP की गाड़ी पजेरो जैसी गाड़ियाँ चल सकती हैं यहाँ पे। भाई साहब मिट्टी करके चले गए इनको। हाँ ये तो चलेंगी आराम से, इनको क्या फ़र्क पड़ता है। हाय हाय ये कैसी फॉग है। जा भाई ज़्यादा, तू भी जा, तू भी खेल ले गेम। हाँ जाओ जाओ, तो हमको निकालें। वापस से रेत आ गई। डन, इजी पीजी। अब ठीक है। मेरा डर लग गया था कहीं पैरों में, सारी मिट्टी में वो सारी सैंड घुस गई यार। अब चलो कोई बात नहीं, अब तो आदत सी है। ओके अब थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा ना यार। ओ भाई कितना ज़्यादा आज का दिन बहुत ही ज़्यादा हमारा ऑफ रोडिंग में गया। सुबह से उठते ही रात तक ऑफ रोड ख़त्म ही नहीं होती साली ऑफ रोड। चलो यार ये भी हो गया। आगे रोड ठीक दिख रही है, बस भगवान ये करा दो। तो मैं खुद ही कर रहा हूँ। देखो देखो, देखो नीचे नुब्रा वाली शेख वाली जो भी है वो जा रही है। मेरी तो गर्दन ही दर्द हो गई ऐसे। GoPro की वीडियोस को मैंने इसलिए जानबूझ के रो रखा टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड कि कितनी ज़्यादा चीज़ें फेस करने के बाद हम इतनी सारी जगहों पे पहुंच के आप सभी के लिए वीडियोस क्रिएट करते हैं। सो प्लीज़ रिस्पेक्ट दैट एंड गिव इट अ लाइक। और देखो ऊपर मैं स्ट्रीप और ये एज यूजुअल स्तूपास लगे हुए हैं। चलो जी लेट्स गो। वो देखो वो रहा बड़ा सुंदर सा मूर्ति, बड़ी सुंदर है। पूरा नुब्रा यहीं पे सारे फन किए जाते हैं। ये देखो रोप क्लाइंबिंग है यहाँ से, तो रोप के थ्रू ऊपर जाते हैं। ओके हम निकल जाते हैं। हम यहाँ पे ही फंसे हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, रुक जाते हैं। ये ट्रक्स आ रहे हैं आर्मी के। हाँ यहाँ पे हॉर्नकिंग प्रोहिबिटेड है क्या ये? हाँ इतना कम सरफेस रह गया। देखो आर्मी के ट्रक्स बहुत सारे हर जगह पे हैं। एक्चुअली इनको मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन करना होगा ना, दैट इज व्हाई दे एवरी डे दे रोम अराउंड लेफ्ट टू राइट हर जगह मिले यार हमें आर्मी के ट्रक। तो ट्रक्स आई जा रहे हैं, कितना मुश्किल है इनका निकलना है यहाँ से यार। बहुत ब्रिलियंस चाहिए यार, बहुत ब्रिलियंस इनको चलाने के लिए। अभी के लिए बाइक बंद ही करते थे क्योंकि बहुत सारे ट्रक्स आई जा रहे हैं। मेरे सामने 8-9 ट्रक्स तो निकल ही गए एकदम। और ये सीमेंट का ट्रक है, पूरी स्मेल आ रही है सीमेंट की इसके अंदर से। ये देखो भाई आर्मी के लिए रुकना पड़ता है यार, तो इनको तो जल्दी पहुंचना होता है ना अपने काम के लिए। इवेंचुअली दे आर द वंस हू आर हेल्पिंग आउट। अब यहाँ पे वापस से बहुत सारे स्तूपास आ गए। लद्दाख की एक बहुत अच्छी बात है कि जिस भी रोड पे आप जाएंगे और वहाँ पे अगर मोनेस्ट्री एग्जिस्ट करती तो आसपास स्तूपास बहुत सारे बने हुए दिख जाएंगे आपको, क्योंकि स्तूपा ही तो सबसे बड़ी ब्यूटी है लद्दाख की, जो उसके कल्चर को इतना अप्रोप्रिएशन देती है। दैट इज व्हाई आई लव लद्दाख, क्योंकि वो अपने ही कल्चर को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं एंड आई पर्सनली रियली लाइक इट। एंड इट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टू नो द अदर कल्चर्स। अगर कोई आपकी कंट्री में आके आपके कल्चर को भी सीखेगा तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, राइट? सो कल्चरली यूनाइट होना भी एक बहुत अच्छी चीज है। आई रियली लाइक इट। दिस्कित की चढ़ाई शुरू हो चुकी है और काफ़ी नॉर्मल चढ़ाई है। अब तो आदत पड़ गई है इतनी चढ़ाई कर करके कि अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होती।
पहुंच गए डिस्ट्रिक्ट के स्तूपा छोड़ना है वो, सॉरी, मोनेस्ट्री में। उसी के ऊपर है हमारे बड़ा ही सुंदर सा एक बड़ा सा स्टैचू। इसकी एंट्री हो रही है यहाँ से, तो नीचे और राइडर्स आ गए। चलो, ज़्यादा ऊपर नहीं है, थोड़ा सा ही है। चलो लेट्स गो। द लास्ट वी एट वाज इन खारदुंगला, दैट्स इट। आओ भाई, यहाँ से टिकट लेंगे, टिकट लेके ऊपर जाएंगे। सो थैंक यू, वी हैव बॉट द 2 टिकट्स। ओ यहाँ पे शुक्र है खाने का भी है यार, खाएंगे यार। रेस्टोरेंट है, मेरा तो सुंदर रेस्टोरेंट। ये देखो, ये रही ऊपर मोनेस्ट्री। खाना खाना ना पहले। सुबह से कुछ नहीं खाया था, बहुत भूख लग रही थी। इट्स टाइम टू ईट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। वन सजेशन, नॉर्थ इंडियन फूड मत ऑर्डर करना, इट्स नॉट गुड एज यू थिंक। सो खाना ऑर्डर कर रहे हैं, लेट्स सी क्या खाते हैं। मैं सोच रहा हूँ दाल मखनी खाते हैं। दाल मखनी है, एक दाल मखनी कर दो भैया। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फेस वॉश एंड हैंड वॉश करने का मौका मिला, क्योंकि रास्ते में मिट्टी देखने के बाद तो ऐसा फील हो रहा था कि शायद मुझे नहाने की ही फिर से ज़रूरत पड़ जाएगी। बट यार दैट वर्क्स टू। स्तूपास, यहाँ के स्तूपास, यहाँ के प्रेइंग व्हील्स, यहाँ के मंदिर बहुत ब्यूटीफुल हैं। यू कैन सी द कलर्स, यू कैन सी द वाइब। उन्होंने आसपास अपने कल्चर को इतना अच्छा सिग्निफाई किया हुआ है कि हर एक कलर के अंदर उनका कल्चर डिराइव होता है, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। जितनी भूख लग रही थी, खाना उतना अच्छा नहीं था, बट स्टिल कुछ भी मिल गया तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि एटलीस्ट कुछ तो मिला। So that was our food. पनीर बटर मसाला एंड रोटी। मुझे एक सेकंड लगा कि ये कड़ी पकौड़ा है। देखो गाइस, बिस्किट क्या अलग होता होगा पनीर बटर मसाला। हेलो गुगू बच्चा, हेलो। ये सारे गगास की शक्ल इतनी अच्छी क्यों होती है यहाँ पे? हेलो गुगू। सारी की सारी हिमालयन सारी ब्यूटीफुल लग रही हैं। ग्योरेला और हिमालयन 350 तो नहीं है, सारी वही हैं। एडवेंचर बाइक्स ही होती हैं यहाँ पे। वो देखो, वो रहा सामने डिस्किट मोनेस्ट्री का किंग, और ये रही हमारी CB200X सेक्सी रेड। हेलो, देखो इसकी आईज देखो कितनी ब्यूटीफुल है। देखो वुल्फ है, वुल्फी गुगू। हेलो दीदी बच्चा। हेलो नहीं यानी गुड्डू ने, और नो गलत बात, वेली बैड नहीं बेटा। ये चादर ना हमको चाहिए। एक और आ गया, किग्गू आ गया, किग्गू पिग्गू आ गए, डिड्डू बुड्डू। हेलो, कितने प्यारे हैं। चलो बेटा, अब मैं थांग जाना है। नहीं, वो प्यार कर रहा है, वो कोटी कोटी कर रहा है। दुड्डू बच्चा प्याली कर रहा है, प्याली बच्चा अपने आप को पकड़वा। डिड्डू बुड्डू, चल जा, बाय बाय बाय। वो देखो गाइस, वहाँ पे भी एक मोनेस्ट्री है। आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस मोनेस्ट्री, बट काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। और ऊपर मौसम ख़राब होना शुरू हो गया, तो इट्स बेटर दैट वी शुड गो एंड फिर थांग पहुँचना, बिकॉज 110-20 किलोमीटर है यहाँ से, 4-5 घंटे का रास्ता है। और आज करना है टेनिकोस, क्योंकि कल सुबह हमें इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर देखना है। हिमालयन कितनी बढ़िया लग रही है यार। सो एज यू कैन सी, ये जो आपने ये जो पेबल से बनाया हुआ उन्होंने सब कुछ है, आई थिंक दिस इज़ अ पार्ट ऑफ देयर कल्चर, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग बना रहे हैं। तो इट इज़ लाइक अ स्तूपा मेरे हिसाब से, क्योंकि आज से कुछ हज़ारों सालों पहले जो स्तूपास बनाया करते थे, जो लोग जो गांव में थे, जो इनकी कंट्रीज़ में, एशियन कंट्रीज़ में हुआ करता था, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये लोग स्तूपा को खड़ा तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था ऐसा, तो वो पत्थरों से खड़ा करते थे। वन थिंग माइट ऑल्सो हैपन, शायद पिट्ठू खेलने के लिए ये लोग कर रहे हैं। चलो बाय। सो वी आर इनसाइड द टेम्पल, एंड इस मोनेस्ट्री के अंदर वो सामने एक छोटा सा टेम्पल भी है, as you can see. So we will go there too. It is looking very nice. Actually हमने इतनी मोनेस्ट्रीज घूम लिया ना, तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आधी चीज़ें तो पता ही है, राइट? एंड लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल। अब इसकी फ्रंट साइड आपको दिखाता हूँ, यहाँ से पूरा डिस्किट दिखता है। सी गाइस, फुल डिस्किट। So this was the Diskit Monastery's biggest Gonpa statue of Buddha. It looks heavenly beautiful. मैंने अभी तक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर एक गोनपा का नहीं देखा. No wonder how much money, time, people it costed to make this very very beautiful thing. Camera में it looks really elegant, right? But in real life my eyes were blessed to see all of this. अंदर एक टेम्पल था, हमें थोड़ी देर में उसे विजिट करने वाले थे. इसकी वॉल्स पे इतने सारे रेफरेंसेस थे कल्चर को लेके, जो कि हमें इतना नहीं पता. बट इन सबको देख के इतना तो समझ आ गया था कि लद्दाख का कल्चर कितना ब्यूटीफुल है. फ्लैग के पीछे जो आप मॉन्यूमेंट देख रहे हैं, दैट इज आल्सो अ मॉनेस्ट्री. लुक एट दिस गाइस, कितनी बड़ी है, कितनी ब्यूटीफुल है.
लेट्स गो इनसाइड द टेंपल एंड शूज उतार देते फर्स्ट। टेम्पल के अंदर बहुत सारी मूर्तियाँ थी, बहुत ही सारी, लेकिन मैंने सिर्फ 4 से 5 पे सबसे ज़्यादा फोकस किया है क्योंकि उन्हीं के लिए और उन्हीं की वजह से ये पूरा टेम्पल खड़ा किया गया है। आई डिडंट रिकॉर्ड मच बिकॉज ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ द टेम्पल बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू सी इट फ्रॉम योर आईज। अंदर एक मॉन्क बैठे हुए थे जो एक ट्रेडिशनल म्यूजिक बजा रहे थे। आई डोंट नो वॉट इंस्ट्रूमेंट इट वॉज बट ऑब्वियसली वो एक बहुत ही पावरफुल साउंड जनरेट कर रहा था। This temple was mainly based on these 4 Buddhas. First was Gelugpa, Tsongkhapa and Sakyamuni. One more थे संभावना करके कुछ नेम था उनका, नॉट पद्मा संभावा आई गेस राइट। उनकी 4 मूर्तिज वहाँ पे लगी हुई थी एंड उनके हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ था कि वो कब पैदा हुए, क्यों उनकी मूर्ति वगैरह लगी हुई है। दैट वाज द पार्ट। आई थिंक यू शुड कम हियर एंड अंडरस्टैंड द कल्चर। बहुत अच्छा था एंड मुझे कुछ चीज़ें सीखने को मिली एंड अंदर काफ़ी सारी ऐसी कोर्स लिखी थी जिससे आप अपनी लाइफ के बारे में सीख सकते हैं। सो इट वाज वेरी नाइस। यहाँ से दिखता है पूरा का पूरा दिस्कत। लुक एट इट। मैं कितना भी ज़्यादा प्रेस कर लूँ कम ही पड़ेगा। जस्ट एंजॉय सम मेस्मराइजिंग सिनेमैटिक्स ऑफ दिस ब्यूटीफुल गोंपा एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपने कभी ये जगह विजिट करी या नहीं करी एंड अगर करी है तो व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस अबाउट इट। ब्यूटीफुल सीनरी एट माय ओल्ड दिस्कत इज। तो वहाँ पे बर्फ़ पड़नी शुरू हो चुकी है, मौसम ख़राब है ऊपर काफ़ी एंड ऑपोजिट भी बर्फ़ पड़ चुकी है। सो इट्स टाइम टू लीव फॉर थांग एंड आज रात को मैं दिल्ली को थांग पहुँचना बिकॉज फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स मैं कल सुबह मॉर्निंग में इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर देखना दैट वी हैव टू एक्सप्लोर। सो टिल नाउ इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड अब ज़्यादा विंड होने की वजह से ये वीडियो थोड़ी ख़राब होगी बट कोई बात नहीं। यहाँ से निकलने का अब समय आ चुका है। वी आर गोइंग टू थांग। वन लास्ट गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल एलिगेंट प्लेस। आई रियली लाइक इट, वर्थ विजिटिंग। सो गाइस ये कर लिया हमने एक्सप्लोर। इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सीनरी। पूरा दिस्कत यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट जो भी यहाँ पे आएगा उसको बहुत मेस्मराइजिंग व्यूज़ मिलेंगे। यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर को एंजॉय करने का मौका मिलेगा। इसकी एंट्री भी बहुत ब्यूटीफुल है गाइस। ऑल ओवर गाइस यहाँ पे थोड़ा सा ऑल्टीट्यूड अप है तो थोड़ा बहुत बोलने में इशू होता है बट ऑल ओवर इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इट इज़ वर्थ वॉचिंग। सो आई नीड यू गाइस टू कम हियर एंड डिस्ट्रिक्ट मोनेस्ट्री ज़रूर विजिट कीजिए। 40 रुपीज़ की टिकट है एंड इट इज़ वेरी नाइस। सो टिल नाउ लेट्स लीव फॉर थांग। So this is the brief history of Diskit Monastery. As you can see, if you want to read this, you can read. And वो सामने मोनेस्ट्री है एंड ये सामने गोंपा है और बस हम यहाँ से अब निकल रहे हैं। ये व्यू देखो गाइस, सामने वो और ये देखो कितना ब्यूटीफुल। हाँ। मैं नहीं बोल रहा कुछ। वो देखो बाइक कैसे खड़ी हुई है अकेले, जैसे वो नहीं होता है इसके पीछे मैं सैड टिकटॉक म्यूजिक चला दूंगा ना तो लोग रोने लग जाएंगे। देखो कितने प्यार से बैठे हुए हैं गुगूस। और वो देखो जब भी मैं कल्चरली ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करता हूँ जो कल्चर से कनेक्टेड होती हैं डिफरेंट, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अंदर से इमोशनल फील होता है कि मैंने कितनी सारी ऐसी जगह एक्सप्लोर करी हैं जो आज तक मेरे को लगा नहीं था कि मैं कर पाऊंगा। एंड आई ऑब्वियसली ऑल्सो थिंक कि मुझे इसके बारे में और जानना है तो मैं यहाँ और रुक पाता। दो जितना टाइम हमें मिला, जितना टाइम हमको मिल पाया, हमने उसके अंदर एक्सप्लोरेशन करी एंड आई रियली लाइक इट, आई लव इट। अब यहाँ से निकलने वाले हम तुरतुक थांग के लिए, जो कि लास्ट विलेज ऑफ इंडिया है, नॉर्थन मोस्ट लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। एंड वहाँ जाके हम और ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। फॉर नाउ लेट्स एंजॉय वॉट एवर वी आर सीइंग। चढ़ गए रूट पे तुरतुक के थांग के एंड ये वाला रूट भी बहुत ज़्यादा सुनसान होने वाला है और बहुत ही सुंदर होने वाला है। पूरा सैंड है, पूरा सैंड। ब्यूटीफुल यार, दिस इज सुंदर सैंड ड्यून्स। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस मैन। सी गाइस, डोंट वरी, हुंदर सैंड ड्यून्स को भी एक सेपरेट ब्लॉग के अंदर पूरा का पूरा एक्सप्लोर किया गया है, तो उसकी भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है।
proudly standing at Thang, the northernmost village of India. So right now we are at Shiok War Memorial, as you can see. मुझे कैमल्स बड़े फनी लगते हैं एक्चुअली। हल्की हल्की स्नोफॉल होनी शुरू हो गई है क्योंकि वहाँ सामने देखो, देयर इज अ स्नो ओवर देयर। So that was the whole Siachen War Memorial. This is a sulfur algae. Sulfur algae. Sulfur hot spring. Yeah. Algae. So that was the vlog, everybody. If you like it, then do like, share, subscribe to the YouTube channel. Follow me on Instagram. Till now, Versal everyone. We will meet in the next one. Till then, let's get it.